हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने जा रहे हैं यज्ञों के प्रकार। साधारणतः 5 प्रकार के प्रमुख यज्ञ माने गए हैं, उनको महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा 20-25 प्रकार के अन्य यज्ञ भी होते हैं, उनको मैंने इस वीडियो में सम्मिलित नहीं किया क्योंकि वह हमारा अध्ययन का विषय नहीं है। हम अध्ययन करेंगे 5 प्रमुख और महत्वपूर्ण यज्ञों के विषय में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, नोटबुक पेन अरेंज कीजिए, नोट्स बनाने हैं और वीडियो के बाद में आपको उसको एक बार दोहराना है, यानी रिकैप्चुलेशन करनी है, जिससे कि यदि परीक्षा में आपको ऐसा प्रश्न नजर आ जाए तो आप उसका उत्तर देने में बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यज्ञों के प्रकार, जैसे मैंने बोला 5 प्रकार के प्रमुख यज्ञों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले तो अर्थ को समझिए। यज्ञ के 3 अर्थ हैं। कितने हैं? 3 अर्थ हैं। सबसे पहला है देव पूजा। अब देव पूजा का अर्थ क्या है? यहाँ पर देवता हर एक चीज का निर्मित किया गया। ऋषि मुनि मनीषी जो थे उन्होंने क्या किया? हर एक चीज का देवी या फिर देवता निर्मित किया। जैसे कि जल है तो जल ही जीवन है। हम बोलते हैं 70-71% हमारी बॉडी भी जल से बनी हुई है, दिमाग हमारा 90% पानी से ही बना हुआ है। तो ऐसे में वह हमें जीवंत रखता है, तो उसके प्रति स्तुति करना, आराधना करना, आभार प्रकट करना उस देवता के प्रति। तो उसके लिए एक देवता निर्मित किया गया। ऐसे ही वायु का देवता बना दिया पवन देव, उसकी स्तुति करना, क्योंकि जो श्वसन प्रणाली है, हवा नहीं होगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे? तो सांस को भी सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऐसे में उसका आभार प्रकट करना। पृथ्वी है तो पृथ्वी की देवी निर्मित की गई, क्योंकि अन्न हमें वही देती है, हमें प्रकट भी वही करती है। ये बॉडी मिट्टी है ना, जल के राख हो जानी है या फिर दफनाई जाएगी, तो अल्टीमेटली तो मिट्टी में ही रहनी है। इसलिए उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए देवी निर्मित की गई। तो यह है देव पूजा। ऐसे ही अब दान को समझते हैं। दान का अर्थ ये है कि निस्वार्थ भाव, यानी कि लालच ना रखकर, कोई स्वार्थ ना रखकर दूसरे की मदद करना, प्राणियों की रक्षा करना, सभी जीवधारियों की, मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, सबको भोजन अर्पित करना, जिससे कि उनकी अग्नि शांत हो, तृप्ति मिल सके, संतुष्ट हो जाए वो। अब देखिए, ये जो स्थान है ये अग्निसारा का स्थान है। जब आपको भूख लगती है तो आप बोलते हो ना, आज तो आग लगी पड़ी है, बहुत तेज भूख लग रही है। तो ऐसे में भोजन तृप्ति करता है, अग्नि को शांत करता है। जब आप दूसरे की करते हैं तो उससे पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे ही आप वस्त्रों से किसी की मदद करते हैं तो वह मौसम की मार झेल पाता है, समाज में अच्छे से रह पाता है। किसी के लिए आवास निवास स्थान प्रदान करना, जिससे कि वो रह सके, उसको छत मिल सके, तो वो धूप बारिश बहुत सारी चीज़ों से उसका बचाव होगा, रक्षा होगी। तो ऐसे ही दान का ये अर्थ है। अब देखते हैं संगीतीकरण। संगीतीकरण संगठन को बोलते हैं। धार्मिक विषयों के लिए लोगों को एकत्रित करना, यज्ञ करना, जो धर्म का अनुसरण करते हैं उनको शिक्षा देना, ताकि वह उसका प्रसार कर सके, उनका प्रचार कर सके। तो इसका अर्थ ये है। अब देखते हैं यज्ञ का जो तात्पर्य है वह है त्याग, बलिदान और शुभ कर्म। आइए अब समझते हैं यज्ञ के विषय में। यज्ञ कर्म कांड की विधि है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। कर्म कांड की विधि है। इसकी शिक्षा व्यवस्था में अग्नि और घी, तो 2 बातें महत्वपूर्ण है। अग्नि और घी के प्रतीकात्मक प्रयोग में पारंपरिक रुचि का कारण अग्नि के भोजन बनाने में। अब देखिए, अग्नि के भोजन बनाने में, इसको समझिए। जब आप खाना पकाते हैं तो अग्नि का प्रयोग होता है। सूर्य है तो वह भी तो ताप ही है, उससे पौधे जल को ग्रहण कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बनाते हैं। तो अग्नि का विशेष स्थान है। सबसे ऊपर देवों में इसी को रखा गया है। एक तो महादेव है, लेकिन जो 33 कोटि देवी देवता हैं उसके अंदर सर्वप्रथम स्थान अग्नि का ही है, क्योंकि यह रोशन भी करती है दिए की भांति, इसलिए दिन होता है तो सूर्य दिन कर कहलाता है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए विशेष स्थान है अग्नि का, जो कि शुद्धिकरण करती है। या आयुर्वेद और औषधीय विज्ञान द्वारा वायु शोधन, इसको ध्यान रखना है। वायु शोधन का मतलब वायु की शुद्धिकरण करना। इस अग्नि से होने वाले धुओं के गुण को यज्ञ समक्ष इस यज्ञ शब्द के प्रचार में बहुत सहायक रहे। अब देखिए कि ऐसा मानना भी है और होता भी है कि अग्नि जिस स्थान पर जलती है तो वहां पर जो भयानक कीट होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनका विनाश हो जाता है। तो एक तो वो शुद्धि हुई, साथ में हवा वहां की साफ हो जाती है, तो श्वसन प्रणाली के लिए भी आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। ऐसे ही बहुत सारी वनस्पतियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिसको सामग्री का रूप बोला जाता है। घी में मिलाकर उसको अर्पित किया जाता है, फल फूल अर्पित किए जाते हैं। तो ऐसे में मान्यता ये भी है कि ये जो हवा में घुलनशील होकर फिर वर्षा के रूप में
वापस से धरा पर गिरते हैं तो बीज रूपी काम करते हैं। तो इस टाइप का ये विज्ञान है। अब देखते हैं पंच महायज्ञ, यहाँ से हमारा वीडियो शुभारंभ होता है। भूत यज्ञ सबसे पहला है। भूत यज्ञ को वैश्वदेव यज्ञ भी बोलते हैं। तो दोनों के दोनों नाम आपको स्मरण रखने हैं। जीवधारियों का पालन। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। पंच महाभूत से ही मानव शरीर निर्मित है। अब पंच महाभूत आपने सुना होगा 5 एलिमेंट्स के बारे में, पंच तत्वों के बारे में। तो पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। छठा है आत्मा, सातवां है परमात्मा। तो इसके अंदर जो अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी सम्मिलित किए गए हैं पंच तत्वों में। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना। तो इस बात को देखिए, अब जो पहले के लोग थे, जैसे कि पीपल की पूजा होती है। अब पूजा का कारण ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, पूजा कारण यही है कि आप आभार प्रकट कर रहे हैं क्योंकि पीपल का जो पेड़ है वह 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसलिए जितने भी साधु या तपस्वी योगी योग करते थे वह पीपल के वृक्ष के नीचे ही मिलेंगे, जैसे कि महात्मा बुद्ध और अन्य बहुत सारे बुद्ध या फिर साधु। अब देखिए यहाँ पर उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ या फिर वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। तो इसके अंदर विश्व आपको समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए अन्न जल, अब जब आप पौधे को पानी देते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, तो वह आपको फल रूपी, सब्जी रूपी बहुत सारा भोजन उपलब्ध करवाता है। वह आप खाते हैं, दूसरों में भी बांटते हैं, कुछ विसर्जित कर देते हैं। तो पशु पक्षियों को भी ऐसे ही भोजन प्राप्त होता है, तो सबकी तृप्ति होती है। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको वैसे देखें कि सब कुछ ना इवॉल्विंग है। अब ये इवॉल्विंग कैसे है, देखिए कि जो जल आप ग्रहण कर रहे हैं वही वृक्ष भी ग्रहण कर रहे हैं। एक दिन आप जब जल जाते हैं, राख बनकर वापस धरा में मिल जाते हैं, मिट्टी बनकर, तो ऐसे में फिर वृक्ष आपको सोखता है, चूसता है। तो फिर से ऐसे ये प्रक्रिया इतनी इन डेप्थ है कि आप घूमते घूमते बस गोल गोल घूमते रह जाएंगे, इतना इवॉल्विंग है। अब देखते हैं दूसरा, अतिथि यज्ञ या फिर निर्यज्ञ। तो दोनों नाम आपको स्मरण रखने हैं, अतिथि यज्ञ या निर्यज्ञ। इसका अर्थ होता है अतिथियों की सेवा करना। हम बोलते हैं ना अतिथि देवो भव। जब भी मेहमान आपके घर पर आ जाए, रहने के लिए, आपसे मिलने के लिए आपके समक्ष प्रकट हो जाए, तो ऐसे में आप उसको अन्न दीजिए, जल दीजिए और उसका आदर सत्कार कीजिए, क्योंकि वह देवता समान माना गया। अब इसको मैं ब्रेक करके समझाता हूं। देखिए ये जो अ है ये है पूर्व सर्ग, ये जो है ये है प्रत्यय, और जो ये यो है ये है अंत सर्ग। इंग्लिश में बोलूंगा तो प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स। तो अ का मतलब होता है ना। तो इसको समझिए, अतिथि यानी बिन तिथि बुलाया हुआ या बिन तिथि जो आपके समक्ष आ गया, इसलिए इसका नाम अतिथि है। दूसरे शब्दों में इसको मेहमान बोला गया। तो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अंजल देना। तीसरा पॉइंट है अपंग, जिसके हाथ पैर भंग हो चुके हों, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेना सहायता करना। और लास्ट पॉइंट है, इससे सन्यास आश्रम पुष्ट होता है और इसी को सामाजिक कर्तव्य माना गया है। अब यहाँ पर तीसरा देखते हैं, पितृ यज्ञ। अब पितृ यज्ञ का मतलब है जो भी आपके पूर्वज रह चुके हैं, माता पिता रह चुके हैं, आचार्य रह चुके हैं, पितरों का तर्पण व संतानोपत्ति की निमित्त सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म, श्राद्ध और जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हो वह तर्पण है। यानी उनको आदर करना, उनका आदर सत्कार करना, आभार प्रकट करना, उनको वस्तुएं प्रदान करना, इससे उनकी संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है। वेदानुसार यह श्राद्ध तर्पण, ध्यान रखिए, श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। लास्ट है, यह संपन्न होता है संतानोपत्ति से, इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है। पुराणों में इसे श्राद्ध कर्म कहा गया है। अब यहां पर देखते हैं फोर्थ, ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। तो इसको स्मरण कीजिए, ब्रह्म यज्ञ या फिर ऋषि यज्ञ। अब देखिए, स्वाध्याय के लिए आपको ध्यान रखना है, स्वाध्याय के लिए जड़ और प्राणी जगत से बढ़कर है मनुष्य, मनुष्य से बढ़कर है
पितर अर्थात माता पिता व आचार्य। पितरों से बढ़कर हैं देव। अब देखिए देव का अर्थ क्या है यहाँ पर, अर्थात प्रकृति की 5 शक्तियां। अगला पॉइंट है देवी देवता और देव से बढ़कर कौन है, ईश्वर और हमारे ऋषि गण। नेक्स्ट पॉइंट, ईश्वर अर्थात ब्रह्मा, यह ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है नित्य संध्या वंदन से, स्वाध्याय से तथा वेद पाठ करने से। तो तीनों चीजें आप स्मरण कर ले, संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करने से। अगला पॉइंट है इसके करने से ऋषियों का ऋण अर्थात ऋषि ऋण चुकता होता है। तो ऋषि ऋण चुकता होता है इसके करने से। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम भी पुष्ट होता है। अब फिफ्थ देखते हैं देव यज्ञ। देव यज्ञ अग्नि में हवन के द्वारा देवता के प्रसन्न करने के लिए होता है। तो ये देवता कौन है, ये देवता वही हैं जो कि प्राकृतिक तत्व हैं, जो ईश्वरीय तत्व कहलाते हैं। उसके प्रति समर्पण भाव रखना, आभार प्रकट करना, पूजा आराधना करना, ताकि आपको संतुष्टि प्रदान हो, जो भी आपने मांगा है उसको पालो। देव यज्ञ सत्संग तथा अग्निहोत्र से संपन्न होता है। इसके लिए वेदी में अग्नि जलाकर होम किया जाता है, यही अग्निहोत्र यज्ञ कहलाता है। तो होम जब किया जाता है तो यह कौन सा यज्ञ है, अग्निहोत्र यज्ञ भी कहलाता है। यह संधि काल यानी संध्या काल में गायत्री छंद के साथ किया जाता है। लास्ट पॉइंट है इसे करने के नियम है, इससे देव ऋण चुकता होता है। तो अंत में देखते हैं सार। सार क्या निकलता है, यज्ञ का अर्थ आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना नहीं होता। इसके विपरीत क्या होता है, शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सत्य कर्म और वेद सम्मत कर्म। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये पांचों के पांचों अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी मैं एक वीडियो और भी अपलोड करूंगा, वो होगा राजाओं के द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे, वह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई दुविधा परेशानी हो कमेंट सेक्शन आपके सामने है, उसमें लिख दीजिए। कोई अन्य टॉपिक भी चाहते हैं तो वह भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।